नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। सुबह 10 बजे हम लगातार इस तरीके से इस खास कार्यक्रम के जरिए यहां मुद्दे उठाते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की हलचल है उसको लेकर आपको पुख्ता जानकारी देते हैं। और आज बात इसमें बांग्लादेश की करें। 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से पहले चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। शेख हसीना ने ऑडियो भाषण के जरिए अपने समर्थकों को संदेश दिया है और जो संदेश दिया है उससे चुनावी माहौल बदलेगा। दरअसल पिछले साल बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने यूनुस पर अवैध हिंसक शासन चलाने को लेकर और देश को आतंक में झोंकने को लेकर यहां बड़ा आरोप लगाया। अराजकता और साथ ही साथ लोकतांत्रिक निर्वासन के युग में धकेलने का बड़ा आरोप लगाया। दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में ऑडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए हसीना ने देश में चल रहे राजनीतिक संकट को बांग्लादेश की संप्रभुता और वहां के संविधान के लिए अस्तित्वगत लड़ाई बताया है और अपने समर्थकों से विदेशी हितैषी कठपुतली शासन को उखाड़ फेंकने का सीधे आह्वान किया। शेख हसीना ने शुक्रवार को बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर बयान जारी किया और कहा कि बांग्लादेश अब चरमपंथी सांप्रदायिक ताकतों और विदेशी घुसपैठियों के भयावह हमला से तबाह हो चुका है। शेख हसीना ने इसे बांग्लादेश के इतिहास का सबसे काला दौर बताया। हसीना ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई। शेख हसीना ने आगामी 12 फरवरी को होने वाले चुनावों पर भी सवाल खड़े किए। गहरे सवाल ये है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से डिमांड की है कि सीधे सीधे इसको लेकर के जो लोग हैं, जो वहां की जनता है, वो कॉल ले और ऐसी चरमपंथी सरकार को उखाड़ फेंके। इस बीच देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। चुनाव से पहले हसीना का दाव क्या कुछ है। अवैध यूनुस प्रशासन को लोकतांत्रिक हटा करके लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसे बहाल किया जाए, रोजाना हो रही हिंसा की घटनाओं को समाप्त करे और वहीं देखिए इसके अलावा अल्पसंख्यक महिलाओं और कमजोर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर के भी बड़ा बयान यहाँ शेख हसीना ने दिया। साथ ही पत्रकारों और आवामी लीग के खिलाफ कानूनी दाव पेच को समाप्त करे, इस तरीके की बात कही। आपको बता दें इसके अलावा जो बड़ी बात उन्होंने कही कि पिछले साल की घटनाओं की जांच के लिए यूएन को आमंत्रित करे, इनवाइट करे कि पिछले साल जो हुआ उस पर कड़ी से कड़ी यहाँ पर निगरानी यूएन की होनी चाहिए। यूएन इस पर कॉल ले, यूएन इस पर हस्तक्षेप करे और सीधे सीधे अब सरकारों को भी और वहां के लोगों को भी यूएन को इनवाइट करना होगा। शेख हसीना की डिमांड्स है जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से इन 5 डिमांड्स के जरिए शेख हसीना ने ऐसा दाव चला है जिससे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की परेशानी आने वाले दिनों में दोगुनी तिगुनी और बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आवामी लीग पर बैन लगा रखा है। तो क्या बांग्लादेश में खास पार्टी को सत्ता सौंपने की तैयारी है? और यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है कि यूनुस के पास अब रास्ता क्या बचता है, क्योंकि शेख हसीना जिस तरीके से पूरी तरीके की बात रख रही हैं, वो यहाँ पर डिमांड्स रख रही हैं और इस तरीके की जो बात है जहां अब शेख हसीना कह रही है कि सरकार को यहाँ पर अब अपना रुख साफ रखना होगा, जनता को भी अपनी मांगों को रखना होगा। इसी को लेकर के करेंगे हम चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा कुछ डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे, डिटेल्स जिसमें किस तरीके से इसका इफेक्ट जो है बांग्लादेश में पड़ेगा,